और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के एमपी नगर स्थित विद्योदय तीर्थ पहुंचकर चातुर्मास 2026 के धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संतों का सानिध्य समाज को सही दिशा, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजजन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और ये बात सही है कि परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को, अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा है। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात, हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत, अगर भारत है तो यह हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदात्त भाव प्रकट करते हैं, जिसके कारण से सदैव से भारत की अलग से ख्याति रही है। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है। लेकिन हम यात्री मार्ग हैं, परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में होता है, गोमाता की भी रक्षा करें। और जियो जीनोदो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हर एक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज जी ने जो काम कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। वस्त्रों के निर्माण के साथ गौशालाओं के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालयों के लिए पूरे समाज को ध्यान केंद्रित करते हैं। साधना के मार्ग पे चलते हुए भी आराधना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सुंदर प्रयोग विद्यासागर जी हमारे लिए, विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हमने ध्यान दिया। आज के इस अवसर पर ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंघचालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 20वीं जो 2020 में लागू हुई, उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है। हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त, लेकिन हमारे